एस्ट्रो लिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अवैध संबंध या फिर ऐसी रिलेशनशिप जो एक से अधिक हो। ऐसे जो पति या पत्नी एक से अधिक रिलेशनशिप बनाते हैं, उनके किस तरह के कुंडली में योग होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और एक ऐसी कुंडली भी लेंगे जिसमें एक ऐसा व्यक्ति है जो कि एक से अधिक रिलेशनशिप में यकीन रखता है और उसके कई रिलेशनशिप हैं भी। तो इस तरह की कुंडली पर चर्चा करेंगे और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के योग होने के कारण उस व्यक्ति के ऐसे संबंध हैं। दूसरी बात यह है कि कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं और कौन से ऐसे योग होते हैं, क्योंकि ये तो एक कुंडली है, इसके अतिरिक्त बहुत सारी कुंडलियां होंगी जिनमें लोग अवैध संबंध की तरफ जाते होंगे। तो उस तरह के कौन से प्रमुख ग्रह होते हैं, उसमें सबसे पहले आप देखिए अष्टम भाव। अष्टम भाव जो है वो इनलीगल रिलेशनशिप की तरफ ले जाता है। अब अष्टम भाव में प्रभाव यदि शुक्र चंद्र, शुक्र राहु, लग्न या लग्नेश से कोई संबंध बन रहा हो, लग्नेश अष्टम में हो और उसमें शुक्र या चंद्र का भी कुछ इस तरह का प्रभाव हो, षष्ठ भाव का स्वामी अष्टम में आया हो और उसमें चंद्र और शुक्र की, राहु की कोई भूमिका हो, तो इस तरह से जो योग बनते हैं वो अवैध रिलेशनशिप की तरफ ले जाते हैं। इसके अतिरिक्त तृतीय भाव और द्वादश भाव का भी संबंध अगर शुक्र से और अष्टमेश से बन रहा है तो भी ऐसा व्यक्ति या जातिका अवैध रिलेशनशिप की तरफ जा सकती है। तो एक कुंडली हमने ये ली है। सबसे पहले हम इसमें ही देखते हैं कि किस तरह के योग बने हुए हैं। यह वृषभ लग्न की कुंडली है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसके जो स्वामी बनेंगे वो बनेंगे शुक्र, और शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं, जबकि यहां गुरु की राशि है और यहां पर शुक्र बैठे हैं। तो ये निश्चित हो जाता है कि पहली बात तो लग्न है और दूसरा शुक्र, तो अब शुक्र भी है और लग्न भी और अष्टम में है, तो इसका रुझान अवैध रिलेशनशिप की तरफ होना निश्चित है। अब दूसरा एक योग और भी है कि षष्ठम भाव के स्वामी भी शुक्र बन चुके, तुला राशि मूल त्रिकोण यहाँ की राशि ही है, और यहाँ के जो राशि हैं शुक्र वो भी अष्टम में बैठ जाते हैं। तो यदि वृषभ लग्न की कुंडली हो और उसमें शुक्र अष्टम भाव में चला जाए तो ऐसे व्यक्ति का रुझान अवैध रिलेशनशिप की तरफ हो जाता है। अब ये कभी कभी रुझान ही रह जाता है और नहीं बन पाते हैं संबंध, ऐसा भी होता है। अगर कोई ग्रह की ऐसी दृष्टि आ जाए तो वो नहीं बनने देती, लेकिन अगर किसी ग्रह का इस तरह का योग आ गया कि उसको बल मिल जाए तो फिर वो रिलेशनशिप बन जाते हैं। अब इसमें आप देखिए जो मंगल हैं वो आपके कहां पर बैठे हैं, वो बैठे हैं सप्तम भाव में स्वराज। अब मंगल चूंकि वृश्चिक से अधिक फल ये मेष राशि मूल त्रिकोण राशि का देंगे। अब इनकी मूल त्रिकोण राशि द्वादश भाव में पड़ती है। द्वादश भाव किसका है? द्वादश भाव है विस्तर। तो अब द्वादश भाव का जो मंगल है
वह ग्रह आपका लग्न को देखेगा। तो जब वो लग्न को देखेगा तो उसका लग्न पे दृष्टि रहेगी मंगल की, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर द्वादश भाव का समावेश है। और राशि अष्टम, जैसे काल पुरुष की जो अष्टम राशि है वो वृश्चिक है, तो द्वादश भाव का प्रभाव लिए और 8वें घर की 8वीं राशि में मंगल बैठा है, यानी वृश्चिक राशि में, और ये लग्न को देखेगा, तो ये दूसरा संबंध है जो कि लग्न को मजबूती से प्रदान करता है। इसलिए लग्नेश अष्टम में 8वीं राशि में मंगल द्वादश भाव का प्रभाव लेकर लग्न को देखेगा। यह योग फलीभूत कर देता है अवैध संबंधों को, और ऐसा व्यक्ति अवैध संबंध बनाने में हिचकता नहीं है, कई एक संबंध बनाता है। अब एक योग और है जो न चाहते हुए भी इस योग को कंप्लीट करता है, वो है अष्टम। जैसा मैंने कहा अष्टम या अष्टमेश, अष्टमेश हालांकि यहां गुरु हैं, लेकिन मूल त्रिकोण राशि गुरु की धनु राशि अष्टम में है, इसका संबंध गुरु से बनेगा, गुरु ज्यादा इसका फल देंगे। और ये बैठे कहां हैं? कन्या राशि में। कन्या राशि में गुरु बैठे हैं और पंचम भाव में, पंचम भाव प्रेम का है, तो इनको अष्टम से कि जो खराब संबंध है उससे इनका लगाव रहेगा, गुरु लगाव देते हैं, और बैठे हैं पंचम भाव में। तो यह भी एक ऐसा संबंध है जो कि इनको अवैध संबंधों की तरफ लगाव पैदा करता है। पंचम भाव प्रेम का है, यहां के स्वामी बुध हैं, जो अगेन आपके मंगल के साथ बैठे हैं सप्तम भाव वैवाहिक जीवन में, और लगन को देखेंगे। तो ये इस तरह के इस कुंडली में जो योग हैं, यही योग हैं जो जातक को आगे करते हैं अवैध संबंध के बारे में। अब इसमें एक ग्रह और भी है, वो है सूर्य, और सूर्य खुद आके नीच होकर तुला राशि में बैठे हैं षष्ठ भाव में, षष्ठ भाव के स्वामी शुक्र बैठे हैं अष्टम में। तो इनकी पूरी कुंडली को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो वैवाहिक संबंध और इनलीगल संबंध के जो ग्रह हैं, वो उनकी जो प्रभाव है वो पूरी तरह से इनके लगन पर आ जाता है और या लग्नेश पर आ जाता है। तो इसलिए इस कुंडली को मैंने लिया कि इसमें बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है। कभी कभी इतना बड़ा प्रभाव नहीं भी होता है, छोटा मोटा ही प्रभाव होता है, वो भी इन संबंधों की तरफ ले जाने का कार्य करता है। अब मान लीजिए कोई और कुंडली हो और आपका यहां पर शुक्र है, यहीं पर मंगल भी बैठ जाए और यहीं पर राहु भी बैठ जाए। अगर मंगल और राहु भी यहीं बैठे हों, शुक्र भी यहीं बैठे हों, कोई भी लग्न हो, तो भी अवैध संबंधों का कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बनने का पूरा पूरा चांस रहता है। इसमें एक योग और भी होता है कि शुक्र राहु मंगल और अष्टमेश कोई भी ग्रह हो और राहु ना हो, या फिर शुक्र मंगल ही षष्ठ भाव में बैठे हों और द्वादश भाव में बैठे हों, तब भी अवैध रिलेशनशिप बन जाते हैं। और तृतीय भाव में शनि चंद्र और शुक्र बैठे हों, तब भी अवैध रिलेशनशिप बनने का पूरा पूरा चांस रहता है। यदि गुरु शुभ प्रभाव में कुंडली में हो और इस तरह के योग पर उनकी दृष्टि आ जाए, तब ये संबंध बनते बनते रह जाते हैं और वो कहीं ना कहीं बन नहीं पाते हैं। तो ये तो खैर एक कुंडली से सभी लोगों का डिसाइड नहीं हो सकता, कई कुंडलियां ऐसी होंगी जिसमें रिलेशनशिप बन रही होगी लेकिन कहीं ना कहीं से वो टूट भी रही होगी। तो आप एक कुंडली से सभी कुंडली पर डिसाइड ना करें जब तक इसको सीख न लें और समझ न लें।
आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।